हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फोपॉड। मैं हूं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच 22 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैच 22 एक तरह का डायलेमा होता है, यानी कि हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं और वो दो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। यानी कि हमारे पास चॉइसेस तो होती हैं, लेकिन वो चॉइसेस लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा इंटरव्यू का कैच 22। देखिए, हमें पता है सारी जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है और एक्सपीरियंस के लिए हमें जॉब ज़रूरी होती है। तो यही है हमारा कैच 22 कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, जॉब के लिए एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के लिए जॉब, ये दोनों चीज़ें जो है ये आपस में ही एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड कर रही हैं। तो इस कैच 22 के इस कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से, इस डायलेमा के हिसाब से, तो किसी को भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सबके पास जॉब भी है और उस जॉब की वजह से सबके पास एक्सपीरियंस भी है। तो गाइस, इस वाले कैच 22 का तो सोल्यूशन ये है कि कई सारी जॉब्स ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं होता है। यू कैन अप्लाई एज अ फ्रेशर, ये लाइन जहाँ पे भी लिखी होती है ना, वहाँ पर आप बिना एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल गई। तो गाइज, ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा कैच 22। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ जो थोड़ा सा कैची है। फॉर एग्जाम्पल, जो कैच 22 जो बुक लिखी गई थी उसमें एग्जाम्पल इंक्लूडेड था, इसलिए मैं इस वीडियो में भी इसको इंक्लूड कर ही लेता हूँ। तो गाइज, ये था इंसैनिटी कैच 22। तो गाइज, इस इंसैनिटी कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, जब ये बुक ली गई थी तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो मैं वही बात बताता हूँ कि जब भी किसी वॉर में कोई एक सोल्जर होता है या फिर कोई, मान लीजिए कोई प्लेन उड़ाने वाला पायलट है, तो उस पायलट को अगर वॉर से निकलना चाहता है वो, यानी कि अगर वो नहीं चाहता है कि वो वॉर में जाए क्योंकि उसे मरने का डर है, तो वो ऐसे बता नहीं सकता कि मुझे मरने का डर है इसलिए मुझे जाने दो। तो उसके लिए उन्होंने एक वो रखा गया है, एक क्लॉज रखा गया है कि जहाँ पर वो वॉर में जाने से बच सकता है। कैसे बच सकता है? अगर वो खुद को इंसेन प्रूव कर दे, इंसेन यानी पागल। तो गाइज, यहाँ पे है हमारा एक कैच। ये कैच ये है कि अगर कोई आदमी अपने आप को इंसेन प्रूव करता है, अगर इंसेन करने के लिए, प्रूव करने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाता है, तो इससे वो इंसेन तो प्रूव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बात जो ये है कि उसने खुद को इंसेन प्रूव करा, यानी कि उसके पास इतना दिमाग तो है कि वो मानता है कि ये सब चीज़ें वॉर क्या चल रही है और खुद को इंसेन प्रूव करता है। तो गाइज, ये जो खुद को इंसेन प्रूव करने का जो प्रोसेस है वही प्रूव कर देता है कि वो इंसेन नहीं है और इसका मतलब उसे वॉर पे जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे सचमुच कोई आदमी इंसेन है, तो वो अप्लाई तो कर ही नहीं सकता, यानी कि उसको फिर भी जॉब पे अपनी जाना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में आदमी चाहे सेन हो चाहे इंसेन हो, उसे वॉर में जंग लड़ने जाना ही पड़ेगा और ये उससे टाल नहीं सकता है। तो गाइस, यही है हमारा कैच 22। बहुत से इसके और भी एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लेते हैं इडियम्स का एग्जाम्पल, यानी कि मुहावरे। तो गाइज, इंग्लिश में दो ऐसे प्रचलित मुहावरे हैं जिसे मुझे बड़ी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो पहला मुहावरा तो ये है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बात तो सही है, कवर देख करके, यानी कि आदमी का अपीयरेंस देख करके उसकी क्षमताओं को अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात तो सही है, लेकिन हमारे पास दूसरा मुहावरा ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और ये भी बात सही है, जो हमारे पास फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसी को देख करके हम आदमी की कोई एक इमेज बना लेते हैं। तो गाइस, ये दोनों चीज़ें तो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन तो हमारा बुक का कवर ही हुआ और वही हमारा लास्ट इंप्रेशन हुआ, लेकिन लास्ट इंप्रेशन बनाने के लिए मना कर रहा है बुक का कवर को देख करके। तो गाइस, ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा और इसका सोल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है, दूसरा चैनल ढूंढिए। तो गाइस, और दूसरा मुहावरा ये है, एक दूसरा मुहावरा जो है वो हिंदी वोकैबुलरी का। तो गाइस, दूसरा मुहावरा ये है कि कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, और ये बात भी सही है, जल्दी जल्दी में काम ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं। और हमारा जो दूसरा मुहावरा है वो क्या कहता है? आराम हराम है। तो गाइस, हम आराम करें कि जल्दी करें, क्या करना चाहिए हमें? इन दोनों मुहावरों से हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा और ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो गाइस, ये थे हमारे दो कैच 22। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलें। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।